साक्षात्कार एक ऐसी विधा है जहाँ पर एक समूह के साथ 4-5-6 जितने भी लोग सामने की चेयर पे होते हैं उनसे एक अनुकूल बातचीत होता है जिसमें प्रश्न उत्तर की भावना निहित होती है। जहाँ आप समक्ष होते हैं, मनोभाव से होते हैं, योग से होते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी से होते हैं, विषय विन्यास से होते हैं, शब्द से होते हैं, पोशाक से होते हैं, विचार से होते हैं, उपागम से होते हैं, दृष्टिकोण से होते हैं, समय से होते हैं और नीतिगत मापदंडों पर कुछ अंकों के बीच उधेड़ बुन के साथ होते हैं। और यह सोच रहती है कि आखिर हमारे साक्षात्कार में ऐसा क्या हम करें कि हमें एक बेहतर अंक मिले और अंतिम सफलता की ओर कदम बढ़ जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, सूचीबद्ध हो जाए और कैरियर के उठान में उड़ान आ जाए और नौकरी होकर रोजी रोटी को आगे बढ़ाया जाए। एपीओ मुख्य परीक्षा उत्तराखंड के वो तमाम प्रतियोगी जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है और साक्षात्कार जो कि 12 जनवरी को होना है उसके लिए प्रयासरत हैं, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो परीक्षा है, जिस विधा से और जिस तरह से आपने प्रिपरेशन किया, चूँकि मैं स्वयं एक लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, इस नाते मैं उसके विचारशील बिंदुओं को और बारीकी से समझता हूँ। आपका सिलेबस आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है और उत्तराखंड पुलिस एक्ट है। इन्हीं 4 के बीच आपने मुख्य परीक्षा दिया, हालांकि जीएस और हिंदी भी आपने दिया, लेकिन जो लॉ के दृष्टि से बात करें तो इन्हीं बिंदुओं के बीच, इन्हीं प्रश्न पत्रों के बीच, इन्हीं पाठ्यक्रम के बीच आपकी यह परीक्षा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हुई है। बहुधा प्रतियोगी ये पूछते हैं कि साक्षात्कार में सर हमें क्या करना चाहिए, तो एक विषय के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस विधा से युक्त साक्षात्कार होता है, अगर पीसीएस का है तो यही बात अलग तरीके से करूँगा, सिविल सर्विसेज का है तो और अलग तरीके से करूँगा, और अगर जुडिशियल यानी पीसीएसजे वगैरह का है तब भी थोड़ा अलग ही करूँगा, लेकिन एपीओ का है तो आसपास पीसीएसजे के ही करूँगा। जो सिलेबस आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ा, एक तो उस पर अपनी पकड़ को मजबूती से रखें, साथ ही एलएलबी किए हैं, एलएलबी के पाठ्यक्रमों को भी दिमाग में रखें। बहुत सारे विषय हैं, ये तो बहुत मामूली विषय के बीच आपकी परीक्षा हुई है, 4 विषय, लेकिन जो एलएलबी के समय में यानी लॉ करते समय जिन विषयों को पढ़ा उस पर भी कोई चर्चा परिचर्चा आ जाए तो उस पर भी उत्तर देने की स्थिति होनी चाहिए। साथ ही अगर एलएलएम हैं, पीएचडी हैं जनरली, तो उस पर भी कुछ अगर क्वेश्चन बनता है और आपने बताया है कि हम इस तरीके को क्वालिफिकेशन है तो सवाल उठ सकते हैं। आपकी जो तैयारी है, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो पारिवारिक परिस्थिति है, आपकी जो जीवनचर्या है और जो जिंदगी में आपने जो उतार चढ़ाव देखे, जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो कानून हैं, जो नए कानून हैं, जो पुराने कानून से उनका रिलेवेंस है, जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट की चीज़ें हैं, जो इस पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द साफ तौर पर दिखती हैं, उनसे कोरिलेट करते हुए अपने प्रिपरेशन को अंजाम दीजिए। देखिए, साक्षात्कार आप ऐसा समझिए कि कोई घबराने की चीज़ नहीं होती, बल्कि आजमाने की चीज़ होती है कि भाई आपने प्री दिया, मेन दिया, अब इंटरव्यू के लिए आप आए हैं, जरा समझ लेते हैं कैसे बातचीत करते हैं, विषय को कैसे प्रस्तुत करते हैं। साक्षात्कार कोई ज्ञान की प्रतियोगिता नहीं है, यह व्यक्तित्व का परीक्षण है, और व्यक्तित्व परीक्षण नहीं कहने से भी व्यक्तित्व में निखार होता है और प्रश्न का उत्तर हाँ में देने से भी निखार ही होता है। सवाल यह है कि ना किया कैसे गया है। तो जो प्रतियोगी को लगता है कि बहुत ज्ञान के कारण साक्षात्कार अच्छा होगा, तो मैं उनके दिमाग में यह बात डाल दूं कि बहुत बेहतर प्रस्तुति से आपका साक्षात्कार अच्छा होगा। कई सवालों का जवाब ना में देने के बावजूद भी आपका चयन हो सकता है और बहुत सारे सवालों को उत्तर देने के बावजूद भी चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्तित्व का परीक्षण है, ज्ञान का परीक्षण आप प्री और मेंस में दिखा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के प्रश्न का उत्तर अगर अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपने व्यक्तित्व, अपनी सरलता, अपनी सघनता, अपनी स्पष्टता और अपनी जीवटता को इसमें बनाए रखें, मोटिवेट रहें, बेहतर निर्णय लें, थोड़े से लीडरशिप जैसा एक इंक्लूड करके चलें, ताकि इंटरव्यू बोर्ड को आप प्रभावित कर सकें और बता सकें कि साहब आप जिस उम्मीदवार की तलाश में हैं
वो सारी चीज़ें मुझ में हैं। तो साक्षात्कार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार एक विधा है बातचीत की, चर्चा की, परिचर्चा की, कम ज़्यादा चलता रहता है। कई सवालों के जवाब नहीं होते तो मना कर दीजिए, होते हैं तो जवाब दीजिए। और कुल मिलाकर के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं डायरेक्टर हूं प्रयास IAS स्टडी सर्किल का। मैं स्वयं LLM PhD हूं, इसलिए इस लॉ की विधा को और स्पष्टता से मैं समझ पा रहा हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेक्चर और मॉक इंटरव्यू की भी व्यवस्था की है। जो प्रतियोगी इच्छुक हैं कि थोड़ा उनको गाइडलाइन मिले, मौका मिले, बेहतर कर सकें, तो जो मेरा 20 साल का तजुर्बा है कमीशन के साथ, कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ काम करने का, पढ़ाने का, उसका लाभ आप भी लीजिए। तो मिलिए और देखिए और साक्षात्कार को मजबूत बनाइए। थैंक यू वेरी मच।